अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लॉ एडमिशन टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट की स्कीम कुछ इस तरीके से है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में चाहे किसी भी स्टूडेंट ने किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या लॉ कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो ये लॉ एडमिशन टेस्ट उसे हर सूरत में क्वालिफाई करना होगा और इसके पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। ये 100 नंबरों का टेस्ट होता है और इसमें पासिंग मार्क्स 50 हैं और ये टेस्ट हर साल HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, बल्कि HEC की तरफ से रूटीन ही होती है कि ये साल में तकरीबन 4 या इवन 5 मरतबा भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। इस साल की अगर बात करें तो पहला एंट्री टेस्ट जनवरी के महीने में हो चुका है, 22 जनवरी इसकी टेस्ट डेट बताई गई थी और अब ये दूसरा एंट्री टेस्ट अनाउंस किया जा रहा है जो कि मार्च के महीने में इसकी डेडलाइन है, अप्रैल में ये कंडक्ट होगा। अगला टेस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई में, फिर उसके बाद सितंबर में और फिर हो सकता है कि उसके बाद भी अक्टूबर या नवंबर में ये टेस्ट कंडक्ट हो जाए। अब ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान में कहीं भी LLB के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उन्हें लाजमी तौर पर ये टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और आपके पास नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप चाहे अगेन एंड अगेन लॉ एडमिशन टेस्ट दे दें। जिस भी टेस्ट में आपके पासिंग मार्क्स आ गए यानी 100 में से 50 या इससे ज़्यादा नंबर आ गए तो इट मीन्स कि फिर आप एलिजिबल होंगे पाकिस्तान में कहीं भी LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स LLB के प्रोग्राम में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उन्हें लाजमी चाहिए कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई कर दें और इस वाले टेस्ट में अपीयर हो जाएं, फिर उसके बाद जुलाई और फिर इवेंचुअली जो अगस्त सितंबर में भी टेस्ट होना है तो ये तमाम टेस्ट दे दें ताकि आपके पास ज़्यादा चांसेस हों। फिर ये होगा कि जो टेस्ट भी आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसकी बुनियाद पर आपका दाखिला हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट को मैंडेटरी करार दिया था तो इसी डिसीजन में साथ ये भी बताया गया था कि जो 3 साल वाला LLB है ये अब ख़त्म कर दिया गया हुआ है और अब पूरे पाकिस्तान में अगर किसी भी स्टूडेंट ने LLB का प्रोग्राम करना है, लॉयर बनना है तो वो 3 साल वाला LLB नहीं कर सकता बल्कि उसको 5 इयर्स वाला LLB ही करना होगा। इसके अलावा जो LLB की क्लासेस इवनिंग के टाइम में हुआ करती थी तो वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। अब कोई भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूट अगर LLB का प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं तो वो सिर्फ मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में इसका कोई भी बैच ऑफ़र नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो इससे कबल मॉर्निंग और इवनिंग सेशन ऑफ़र किया करती थी तो उन्होंने इवनिंग वाले सेशन को मॉर्निंग में ले आए हैं, मॉर्निंग में उसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है और उसको बैच 2 या बैच B का नाम दिया जा रहा है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग में बैच A और बैच B ऑफ़र किया जाता है। जो बैच A है वो तो रेगुलर मॉर्निंग वाला सेशन होता है, लेकिन जो बैच B है तो वो इवनिंग वाले को ही इसमें शिफ्ट किया हुआ है, मॉर्निंग में लेकर आए हुए हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें उन्होंने ये जो बैच B है तो इसकी एज लिमिट ख़त्म कर दी थी। अब एज लिमिट को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करती थी क्योंकि LLB एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये वाहिद सोर्स है अगर आपने लॉ की लाइन में आना है, इस फील्ड में अगर आपने लॉयर, एडवोकेट या जज वगैरह और जितने भी इसके अंदर ओहदे होते हैं तो इन सब की जो स्ट्रीम है तो ये LLB से ही स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 25 साल 30 साल या इससे भी ज़्यादा हो चुकी होती है और फिर उनका प्लान बनता है कि यार हम LLB कर लें और क्यों ना इस फील्ड में आ जाए, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एज लिमिट हुआ करती थी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट या जो पाकिस्तान बार काउंसिल है इनकी तरफ से एज लिमिट तो कोई सेट नहीं की गई थी, लेकिन आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने अगर मॉर्निंग सेशन में कोई एज लिमिट रखी हो या जो इसके अलावा इवनिंग का सेशन यानी बैच 2 होता है तो उसमें एज लिमिट रखी हो। लेकिन इस सिलसिले में अभी सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आया और उन्होंने ये बताया है कि जो बैच 2 है उसकी एज लिमिट ख़त्म कर दी गई है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बैच 2 में एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं तो ऐसे केस में किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं होगी, कैंडिडेट की जितनी भी उम्र हो तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। ताहम जो बैच 1 है यानी बैच A होगा तो उसमें एज लिमिट अपनी जगह पर मौजूद रहेगी जो कि तकरीबन गालिबन 22 साल की एज लिमिट इसमें होती है। अब ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके जो लाहौर, गुजरांवाला और जेहलम कैंपसेस हैं प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं तो उनके ऊपर इस फैसले का इतलाक होगा। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके अपने अपने अलग एज लिमिट के क्राइटेरिया होते हैं और अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी एज लिमिट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से 2023 का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर दिया गया है और ये टेस्ट मैंडेटरी है पाकिस्तान में कहीं भी LLB के डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। इसके बाद ये कि लॉ एडमिशन टेस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें 2 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। नंबर 1 वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली हो यानी 12 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी हो, और दूसरी वो
कैटेगरी है जो कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो चुके हैं, उन्होंने इंटरमीडिएट का जो पार्ट 2 का फाइनल एग्जामिनेशन है वो दे दिया हुआ है और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जो स्टूडेंट्स करंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और अब इनके जो सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो मई के महीने में होने हैं, तो क्या ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो अगर लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की दोनों रिक्वायरमेंट्स देखें तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इनमें फॉल नहीं करते हैं, यानी वो दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को, दोनों में से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं। या तो आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी हो, रिजल्ट आ चुका हो, या आपने एटलीस्ट सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे दिए हों और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हैं। विच मीन्स कि सेकेंड ईयर में जो अभी करंटली स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम्स भी नहीं दिए हुए सेकेंड ईयर के, तो ये स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लॉ एडमिशन टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो ये जो टेस्ट है 100 मार्क्स का होता है और इसमें जो सवालात आते हैं उनमें सबसे पहले कैंडिडेट ने इंग्लिश या उर्दू में एक एसे यानी मजमून लिखना होता है। ये 15 नंबरों का होता है और कैंडिडेट्स के पास जो मैक्सिमम इसमें स्पेस अवेलेबल होती है वो ये कि आपने 200 वर्ड्स का ये एसे लिखना है और 200 वर्ड से ज़्यादा की आपके पास जो है वो गुंजाइश नहीं होती है। इसके बाद दूसरे सवाल में कैंडिडेट ने इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज में पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसके टोटल 10 नंबर होते हैं और अगेन कैंडिडेट के पास 200 मैक्सिमम वर्ड्स की कैपेसिटी मौजूद होती है। इसके बाद अगले जो सवाल आते हैं ये MCQs पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें इंग्लिश के 20 MCQs आते हैं और इसमें साथ में क्लियर कर दिया गया है कि इंग्लिश का सारा आपको कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो MCQs होंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस पर मुश्तमिल होंगे। इंग्लिश के 20 MCQs आने हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन से मुतालिका सवालात ही पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज से मुतालिका MCQs आएंगे और इनकी तादाद 20 होगी। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के 10 MCQs, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 MCQs, उर्दू के 10 और उर्दू में सिर्फ वोकैबुलरी से रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स के 5 MCQs आएंगे और ये जो मैथमेटिक्स है ये बेसिक मैथ पर मुश्तमिल होगा। अब चूँकि LLB एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA और हर तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ जो टेस्ट फॉर्मेट बनाया गया है तो इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट शामिल नहीं किया गया जो किसी एक ख़ास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो। अब ये तमाम के तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि FSC वालों ने, FA, ICOM, ICS सभी स्टूडेंट्स ने पढ़े हुए होते हैं। रही बात मैथमेटिक्स की तो ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स होता है जो कि आपने मैट्रिक लेवल पर पढ़ा हुआ होता है, तो ये FSC लेवल का एडवांस मैथमेटिक्स हरगिज़ नहीं है और इसके भी सिर्फ 5 MCQs होते हैं। अब ये 100 MCQs का 100 मार्क्स का टोटल ये लॉ एडमिशन टेस्ट होता है और इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 50 हैं और 50 से अगर आपका एक नंबर भी कम आ जाते हैं, यानी आपके अगर 49 मार्क्स भी आते हैं तो ऐसे केस में आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट है ये फेल कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस से मुतालिक पूछते हैं कि भाई इसकी तैयारी कहाँ से करनी है और क्या क्या इसमें आएगा। तो देखें जो सिलेबस है तो ये तो आपके इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही सारा बनेगा, यानी यहाँ पर जो इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह से मुतालिक सवालात आने हैं तो ये आपके इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस में से ही आएगा, विच मीन्स कि आप अपनी इंटर की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रेपरेशन करें। सेकेंडली जो मैथमेटिक्स है तो वो आपने मैट्रिक लेवल का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। रही बात जनरल नॉलेज की और इसके अलावा जो ये एसे और पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह लिखनी होती है तो इस सिलसिले में आप इसकी डेफिनेटली अलग से प्रेपरेशन कर लें और बुक परचेज़ कर लें। अब इस सिलसिले में काफ़ी आपको डिफरेंट बुक्स अवेलेबल होंगी मार्केट में और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से कोई अच्छी बुक ज़रूर परचेज़ कर लें। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन से मुतालिक बताया गया है कि लॉ एडमिशन टेस्ट 9 अप्रैल 2023 को कंडक्ट किया जाएगा और अगर ये डेट किसी वजह से चेंज करनी पड़ती है तो ऐसे केस में कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो HEC के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में जो एंट्री टेस्ट की डेट होगी यानी 9 अप्रैल से एक हफ्ता कबल कैंडिडेट्स को उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस प्लस जो ETC की ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पर रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल करा दी जाएंगी जहाँ से कैंडिडेट्स रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को ईमेल और SMS के जरिए भी एंट्री टेस्ट की डेट, टाइम और वेन्यू से मुताल्लिक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए तमाम कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए किसी वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर को ही प्रोवाइड करें क्योंकि इसी ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपकी तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस होगी और HEC की तरफ से किसी किस्म के अनाउंसमेंट्स और जो आपकी टेस्ट की डेट, टाइम और वेन्यू और अगर टेस्ट डेट चेंज होती है तो इससे मुताल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएगी। और टेस्ट के रोज़ कैंडिडेट्स को अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट, इसके अलावा ओरिजिनल पेड फ़ी चालान और अपना ओरिजिनल CNIC साथ लेकर जाना होगा।
और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर कायम किया जाता है। और जब आप टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में तमाम जो अवेलेबल टेस्ट सिटीज़ और एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल दी हुई होती है और आप उनमें से कोई भी करीबी टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि लॉ एडमिशन टेस्ट की कंडक्शन HEC की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक की जा रही है, इसलिए ये चीज़ में रखिएगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट ही लाजमी तौर पर आपको क्वालिफाई करना होगा और इसका कोई भी मुतबादल एंटी टेस्ट नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, आपका लॉ एडमिशन टेस्ट तो क्वालिफाई ना हुआ हो लेकिन वो यूनिवर्सिटी अपना कोई टेस्ट कंडक्ट करवा ले और वो टेस्ट क्वालिफाई करके आप वहाँ LLB का एडमिशन ले लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट का कोई अल्टरनेटिव या मुतबादल टेस्ट कंडक्ट नहीं करती है। हाँ, एडिशनल टेस्ट जरूर हो सकता है, यानी बेसिक जो कंडीशन है लॉ एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने की वो अपनी जगह पर रहे और वो यूनिवर्सिटी अलग से अपना भी कोई टेस्ट कंडक्ट करवा ले, तो ये ज़रूर हो सकता है। जैसे कि नस्ट में ऐसा होता है कि नस्ट का जो अपना एंटी टेस्ट है, जिसे नस्ट एंटी टेस्ट यानी NET कहा जाता है, तो वो टेस्ट भी आपको लाजमी देना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम लॉ एडमिशन टेस्ट। इसी तरीके से लम्स में अगर आपने एडमिशन लेना हो, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लाहौर में जो ये यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, तो यहाँ भी आपको एडमिशन के लिए SAT यानी SAT या ACT या जो लम्स का अपना टेस्ट होता है LCAT वो क्वालिफाई करना होगा, प्लस आपको साथ में लॉ एडमिशन टेस्ट भी देना होता है। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें HEC की ऑफिशियल वेबसाइट etc.hec.gov.pk से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो ऐसे केस में आप onlinehelp.hec.gov.pk विजिट करें, या इसके अलावा आप HEC का सेक्रेटेरिएट ऑफिस और जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। कैंडिडेट्स को 2 स्टेप्स में अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। पहले स्टेप में कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, जबकि दूसरे स्टेप में लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ सबमिटेड एप्लीकेशंस को ही कंसिडर किया जाएगा और ऐसी एप्लीकेशन जो सेव होंगी या इनकम्प्लीट होंगी तो उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 1800 रुपये है, यानी जितने भी स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 1800 रुपये अदा करनी होगी। और इसके लिए मतलूबा जो अकाउंट नंबर है हायर एजुकेशन कमीशन का तो वो भी दिया गया है, प्लस हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में जाकर आप ब्रांच कोड 1742 पर ये प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवा सकते हैं। और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स बैंक फ़ी चालान को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर मुतालिका बैंक में जाकर फ़ी सबमिट करवाएं। और बैंक में फ़ी सबमिट करवाने के बाद कैंडिडेट्स को पेड फ़ी चालान को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। इसके बाद यहाँ अगेन बता दिया गया है कि टेस्ट के रोज़ कैंडिडेट्स को अपने पेड फ़ी चालान की ओरिजिनल एप्लीकेंट कॉपी साथ लेकर आनी होगी। जब आप बैंक में फ़ी सबमिट करवाएंगे तो वहाँ पर आपको जो पेड चालान की कॉपी रिटर्न की जाती है वो आपने टेस्ट के रोज़ लेकर आनी है। इसके अलावा आपको अपना ओरिजिनल CNIC या ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ लाना होगा और इसके अलावा रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट भी आपने ले जाना है। और लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 27 मार्च 2023 है। और याद रहे कि HEC के ज़िम्मे सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट की कंडक्शन है और इसके बाद जब आप टेस्ट दे देते हैं, आपके पास उसका रिजल्ट कार्ड आ जाता है, तो जो एडमिशन का मामला है वो फिर एक अलग चीज़ है। वो तमाम स्टूडेंट्स को अलग से अप्लाई करना होता है ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आपने सिर्फ टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और डायरेक्टली आपको एडमिशन ऑफर होना शुरू हो जाए, बल्कि आपको सिर्फ टेस्ट का स्कोर कार्ड मिल जाएगा और उसके बाद आपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 1 बाय 1 अलग से अप्लाई करना है। फिर उस यूनिवर्सिटी का जो अपना एडमिशन क्राइटेरिया होगा, उसकी जो एज लिमिट होगी, क्या मेरिट फार्मूला है, क्या वो लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स को मेरिट फार्मूला में शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये तमाम के तमाम जो डिटेल्स हैं तो ये फिर उस यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपके ऊपर फॉलो होंगे और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। इसमें HEC का कोई अमल दखल नहीं होता है। और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।